फ्रेंड्स, आज हम आपको सलवार की कटिंग के बारे में बताएंगे। ये हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है और इस कपड़े में नीचे कढ़ाई है। जिस कपड़ों में नीचे कढ़ाई होती है वो सलवार किस तरह कटिंग करी जाती है, तो इसकी हमारे पास काफ़ी लोगों की डिमांड आई हुई थी, इसलिए हम इस कपड़े की कटिंग हम आपको अच्छे से करके बताएंगे कि जिन कपड़ों में नीचे सलवार में कढ़ाई दी होती है उन कपड़ों की कटिंग कैसे करी जाती है जिससे हमारी परफेक्ट तरीके से सलवार बन जाए। तो हम इसका आपको नाप का तरीका बताते हैं। ये हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है और ये 38.5 इंच की सलवार बनानी है। मोहरी जिसकी 7.5 करनी है और बेल्ट हमें इसकी 26 इंच करनी है। तो अब हम इसको कटिंग करके बताएंगे। सबसे पहले हम कपड़े को 2 तह में फैलाते हैं। हमारी नीचे की साइड ये नीचे पैरेलल में इतनी कढ़ाई चली हुई है, तो हम कपड़े को 2 तह पर फैलाने के बाद नीचे से आड़ा तिरछा हमारा कपड़ा होता है, तो उसको लाइन डालकर हम सबसे पहले इसी कटिंग करके निकालते हैं। कपड़े को स्ट्रेट करना होता है। कपड़े को स्ट्रेट करने के बाद फिर जो हमारी लंबाई होती है उसमें हम 3 प्लस करते हैं और 3 प्लस करने के बाद हम उसमें से बेल्ट का माइनस कर देते हैं। जो कुछ माइनस होकर आता है वो हमारे पार्ट की लंबाई होती है। तो हमें ये 38.5 इंच की बनानी है, तो हमें प्लस करने के बाद 3 प्लस करने के बाद 9 माइनस करने के बाद हमारी 32.5 इंच की पार्ट की लंबाई निकल के आती है। तो हम ये 32.5 पर निशान लगाकर 32.5 इंच पर निशान लगाकर हम ये कटिंग करके निकाल देते हैं। सबसे पहले हम इधर से नीचे से कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद अब ये हमारे पार्ट की चौड़ाई 20 इंच है, तो हमें सलवार हमारा 2 मीटर कपड़ा है, इसलिए हम इसमें पार्ट में से कपड़ा नहीं उतारेंगे और हम इस कपड़े के पूरे पार्ट इस तरह फोल्ड करके इसे 4 तह में कर लेते हैं। चार तह में करने के बाद फिर जो बाकी हमारा कपड़ा बचता है इसमें से हम सबसे पहले बेल्ट का पार्ट निकालते हैं। बेल्ट हमें इसमें से 8.5 इंच की निकालनी है। ये हमारी बेल्ट की चौड़ाई लंबाई हो जाती है। चौड़ाई हमें 26 इंच करनी है। अब इसके बाद जो हमारा कपड़ा बचता है उस कपड़े को इस तरह रखते हैं। इस तरह रखने के बाद फिर हम नीचे की साइड हम यहाँ से कटिंग करके निकाल लेते हैं। ये कटिंग करने के बाद हम सबसे पहले मोहरी में आते हैं और मोहरी में निशान लगाते हैं। मोहरी हमारी 7.5 इंच है, तो हम यहाँ पर 8.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये हम 8.5 का निशान लगाते हैं। 8.5 इंच निशान लगाने के बाद ये हमारी शेप इस तरह आती है। जितना हमारे नीचे बचता है 2 इंच, हम इधर की साइड भी इतना ही मार्क करेंगे।
और हम ये वाला पार्ट नापते हैं इसका। ये करने के बाद फिर हम इस लाइन से इस लाइन को इस तरह तिरछा मिलाएंगे। सबसे पहले हमने पार्ट निकाले हैं। पार्ट निकालने के बाद हमने पार्ट को इधर रखा है। पार्ट निकालने के बाद फिर हम पार्ट में 7.5 का निशान लगाएंगे। 7.5 में 1 इंच प्लस करने 8.5 का निशान लगाते हैं। जो भी हमारी थोड़ी जगह बचती है यहाँ पर, क्योंकि हमारा कपड़ा ज़्यादा नहीं है, जितना भी हमारा बचता है 1 इंच 1.5 इंच इतना ही हम दूसरी साइड लगा लेंगे और इस निशान को हम तिरछा इस तरह मिलाएंगे जो हमारी कली की शेप आ जाएगी। तो हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। इस तरह कटिंग करने के बाद फिर हम ये 2 कली उठाकर इसके ऊपर रखते हैं। इस तरह रखने के बाद जो भी हमारा यहाँ वाला पार्ट आता है इसमें हम आसन का निशान लगाते हैं। आसन हमें 9 इंच रखना है। ये हम इस तरह यहाँ से कटिंग करके निकाल देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये 4 कली और ये हमारे 2 पार्ट हो जाते हैं। ये जो हमारा तिकोना पार्ट बचता है इसे हम बेल्ट में जोड़ लगाएंगे। ये हमारी 4 कली हो जाती है। इसके बाद ये हमारा बेल्ट वाला पार्ट है। ये हमें 26 इंच करना है। तो हम जो ये हमारा कपड़ा बचता है इसको हम इस तरह जॉइंट करेंगे। हम इस तरह जॉइंट करने के बाद और यहाँ से इस कपड़े के साथ इस तरह इसे यहाँ अटैच कर देंगे। ये अटैच करने के बाद ये जो हमारी सलवार की चौड़ाई है हमारी 26 इंच हो जाती है। तो हमारी ये सलवार की पूरी बेल्ट तैयार हो जाती है। तो हमने ये 2 मीटर कपड़े में बहुत अच्छे परफेक्ट तरीके से आपको कढ़ाई वाली सलवार बताई है, जिसका काटने का तरीका यही है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जब भी आप निकालो सबसे पहले लंबाई में प्लस करो 3, उसके बाद माइनस बेल्ट का करो। जो कुछ निकल के आता है वो हमारा पार्ट हो जाते हैं। पार्ट निकालने के बाद जो बाकी कपड़ा बचता है उसमें से हम 8.5 इंच की बेल्ट निकालते हैं। 8.5 इंच बेल्ट निकालने के बाद कपड़ा जो बचता है उसे हम 2 तह में रखते हैं। 2 तह में रखने के बाद हम मोहरी का निशान लगाते हैं। मोहरी का निशान लगाने के बाद जितनी हमारा 1 इंच या 1.25 इंच जो भी बचता है हम दूसरी साइड लगा कर उस निशान को हम तिरछा मिलाते हैं। तिरछा मिलाने के बाद हम कटिंग कर देते हैं। हम इस तरह तिरछा मिलाने के बाद ये हमारी कटिंग हो जाती है। और जो हमारे यहाँ से आसन काटने के बाद जो हमारा कपड़ा बचता है उसको हम तिकोना ओरेब से ओरेब जोड़कर हम बेल्ट में लगा देते हैं। जिस तरह ये हमारी बेल्ट पूरी हो जाती है। और मोहरी के लिए हम पट्टी जो कुर्ते में से बचता है वो हम मोहरी में पट्टी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये आपको कढ़ाई वाली और बेल्ट वाली सलवार बताई है, जिसकी नाप 38 इंच है, मोहरी 7.5 इंच है, बेल्ट 26 इंच है और बिल्कुल 2 मीटर में परफेक्ट तरीके की सलवार है। अच्छी हैवी सलवार बनी है ये। तो आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।